हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हैं? हम कामना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग बातें करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बातें करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो क्यों सोचते हैं, किस कारण से सोचते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में आज हम बातें करेंगे बच्चों। तो आपके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है इसी ओवर थिंकिंग के बारे पे। तो आप सबसे पहले वो प्रोजेक्ट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में बातें करते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट है आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, तो आप देखिए, फिर हम लोग बातें करते हैं आगे। सर, मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा बेकार की बातें सोचते रहता हूँ। तो क्या ये बेकार की जो मैं बातें सोचता हूँ, ये कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी? मेरे करियर को लेके, मेरे फ्यूचर को लेके मैं तनाव में रहता हूँ सर। मुझे पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी मेरे दोस्त ने ऐसा किया था और उसके बारे में मुझे बहुत गलत गलत विचार आते हैं। तो क्या सर, ये जो मेरी ओवर थिंकिंग है, ये कहीं मेरे लिए एक समस्या तो नहीं? इसके बारे में मैं आपसे मिलना चाहता था सर। थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि इससे मुझे डर, तनाव, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं आजकल। बच्चे, हमारे माइंड में जो भी विचार आते हैं उन्हें हम सोच कहते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं सोच हमारे। एक होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। अब ये दोनों क्या है? अगर हम किसी समस्या के बारे में ही बस सोच रहे हैं तो होगा प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। इसमें क्या है कि बस आप समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे साथ वो घटना हुई, मेरे साथ वो घटना हुई, वो घटना क्यों हुई मेरे साथ। दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रल थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो सोच बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉब्लम के बारे में सोचना, एक सॉल्यूशन के बारे में सोचना। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर आपकी ओवर थिंकिंग हो रही है, इसका मतलब आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। तो बच्चों, प्रॉब्लम के बारे में सोचने से हमें किसी कोई फ़ायदा नहीं होता है बच्चों। जैसे हम मान के चलें कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है, इसमें दो तरह के वर्कर काम करते हैं, एक निगेटिव सोचने वाले, एक पॉजिटिव सोचने वाले। अब हमारे पास कोई काम आता है तो हम जो निगेटिव सोचने वाले जो वर्कर हैं उनको वो हम काम दे देते हैं। तब वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा, वो करेंगे कि अपने जैसे ढेर सारे कर्मचारी रखते चले जाएंगे जो बहुत निगेटिव सोचेंगे। क्योंकि अगर निगेटिव सोचने का काम है तो वही काम कर सकते, तो वो अपने जैसे कर्मचारी रखेंगे ढेर सारे। अगर हम पॉजिटिव सोचने वाले को काम देते हैं तो वो क्या करेगा, अपने जैसे वर्कर को रखेगा और धीरे धीरे हमारा पूरा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं बच्चे। जैसे मान लें कि आप जैसा मान लें कि बच्चे, आज आप सोचते हैं, आप एक सेल्समैन हैं, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब होगा। तभी आपके दिमाग में क्या होगा, बहुत तरह के विचार आने लगे। अरे यार, सच में आज का दिन बहुत ख़राब होगा, आज बॉस बहुत गुस्सा होंगे, आज क्या होगा कि दोस्त बहुत गुस्सा होंगे, आज जाएंगे तो हो सके एक्सीडेंट हो जाए, आज जाएंगे तो हो सके काम ठीक से ना हो, जिनसे मिलने जाएंगे वो ठीक से नहीं बात करेंगे। तो जब हम निगेटिव एक थिंकिंग हमारे माइंड में लाते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 बहुत सारे थिंकिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जैसे जब हम अपने माइंड में कोई पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं तो वो क्या होता है कि वही सेम रिएक्शन करेगा, वो भी धीरे 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 बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे? जैसे सेम एग्जांपल को लेते हैं बच्चे। आप सुबह उठते हैं और आप ये सोचते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा रहेगा। तब आपका माइंड बताएगा, हाँ आज का मौसम बहुत अच्छा रहेगा, आज के आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, आज बॉस भी अच्छे मूड में होंगे, आज आपका काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ कहने का मतलब बच्चे कि
हम अपने माइंड में जिस तरह के विचार को डालते हैं वो विचार तुरंत 100 विचारों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम अपने माइंड में किसी निगेटिव विचार को डाले हैं तो वो तुरंत 100 निगेटिव विचार हमारे माइंड को दे देगा। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आपका माइंड आपको 10 तरीके 1000 तरीके बता देगा कि किस तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं तो आपको वो तरीके अपने आप सामने आने लगेंगे। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आपके लिए उसी तरीके के अच्छे अच्छे विचार माइंड में आते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। हम तो बहुत कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने का, लेकिन मैं सोच नहीं पाता हूँ। मुझे समझ ही में नहीं आता है कि क्या करूँ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है और बहुत परेशान हो जाता हूँ। ओवर थिंकिंग में बच्चे आप सोचते क्या हैं? आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं या फिर अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं? अच्छा बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पिता आपको कहते हैं कि आप एक बहुत बेहतरीन कोई 1 लाख की गाड़ी खरीदिए, तो आप वो गाड़ी कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? जो सबसे अच्छी हो सर, जो अच्छी माइलेज दी, वही वाली गाड़ी मैं खरीदूँगा। अब क्या करते हैं, मान के चलें कि वो गाड़ी आपके दरवाजे पे आ गई। अब आप क्या करते हैं कि उस गाड़ी में जब भी सुबह उठते हैं तो बैठने से पहले उस गाड़ी में जो पेट्रोल की जो टंकी है उसमें एक मुट्ठी बालू उठाते हैं और उसमें डाल देते हैं, तो गाड़ी कितने दिनों तक चल पाएगी? गाड़ी कुछ ही दिनों तक चल पाएगी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी, भले ही उस वो कितनी भी महंगी हो। बहुत अच्छे बच्चे, सेम यही हमारे साथ होता है कि हमारा दिमाग भले ही कितना ही तेज़ हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर हम उसमें नेगेटिव थिंकिंग डालते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग क्या होगा, धीरे धीरे वो बैठने लगेगा, धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कभी भी हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। हमें हमेशा उसके समाधान के बारे में सोचना है कि कैसे उसे सॉल्व कर सके, कैसे उसे उसे प्राप्त कर सके, इसके बारे में सोचना है। क्योंकि बच्चे, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आपको बस प्रॉब्लम ही दिखते रहेगा। अगर सल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो तब आपको सल्यूशन नज़र आएगा। और जीवन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का अपना एक सल्यूशन है, तो हमें सल्यूशन के बारे में ओके सर, मैं समझ गया कि अगर हमें ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने से बचना है, तो हमें जब भी समस्या है हमारे सामने तो हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, हमें उसके सल्यूशन के बारे में सोचना है। यही सल्यूशन के बारे में जब हम सोचेंगे तब क्या होगा कि हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर हम हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते रहेगी और ओवर थिंकिंग इसी तरीके से चलती रहेगी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बाबू। यही चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप हमेशा सल्यूशन के बारे में सोचिए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। और आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका काउंसलर सर बोल रहा हूँ। तो कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसके सल्यूशन के बारे में सोचिए, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। और आप सभी हमसे बातें कीजिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई समस्या आए तो हम सभी आपके साथ हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जो आपको फ़ायदा दे पाए और आपकी पर्सनालिटी को निखारे। ओके बच्चों, बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो, कभी किसी तरह का कोई विचार आए तो आप हमसे बातें कीजिए, हमारा नंबर आपके ग्रुप में है। बहुत ज़्यादा समय तो सर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचते रहता हूँ कि मेरे साथ कभी ये घटना हुई, उसके बारे में सोचता हूँ कि आखिर मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्यों गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए था। उस दिन हमारे शिक्षक ने हमें क्यों बुरा कहा, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इस तरह के विचार आते हैं जो हमें परेशान करते हैं।
मैं कभी भी समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा समस्या के बारे में सोचता हूँ कि आखिर ये समस्या आई क्यों हमें परेशान कर रही है, इसके बारे में। तो बच्चों, आपने प्रोजेक्ट में देखा कि ओवरथिंकिंग कैसे काम करता है, कैसे उसे सुधार लाया जा सके। तो इसके बारे में पहला चीज़ है बच्चों कि हमें जब बहुत ज़्यादा सोच होने लगे, बहुत ज़्यादा दिमाग में विचार आने लगे, तो इसका ये मतलब होता है कि हम समस्या के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि समाधान के बारे में। और समस्या के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे, समस्या में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे वो उतना ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब हम सल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो फिर हम उस समस्या से निकल जाते हैं। तो हमारे थॉट दो तरह के आते हैं। पहला होता है एक आपका सल्यूशन और दूसरा होता है एक प्रॉब्लम के बारे में सोचना। तो हमें हमेशा सल्यूशन के बारे में सोचना है। अब जैसे आपके साथ मान के चले कि बहुत पहले कोई घटना घटी हो, अब उस घटना के बारे में आप सोचे जा रहे हो कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे दोस्त ने ऐसा क्या किया, क्यों हमारे साथ इतना बुरा हुआ। तो अब जितना सोचते जाएंगे वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि माइंड हमारा क्या करता है कि माइंड में हम जिस तरह का थॉट एक डालेंगे तो वो तुरंत बढ़ के वो बहुत सारे थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि थॉट जब भी आप डालते अपने, जैसे मान के चलिए आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक निगेटिव थॉट हुआ जो आपके माइंड में आया। अब क्या करेगा आपका माइंड कि आपको बहुत सारे निगेटिव थॉट वो तुरंत देने लगेगा। जैसे कि आप कमज़ोर हैं, आप पिछले बार भी फेल हुए थे, इस बार भी हो जाएंगे, आपको उस दिन उस टीचर ने डांटा था, फिर आगे भी डांट खा सकते हैं। तो क्या होता है कि आप जितना निगेटिव अपने माइंड में थॉट डालेंगे उतना उससे कई गुना ज़्यादा वो कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा। तो जब हम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट डालते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट देगा। जैसे आप सोचते हैं आप कहीं स्पीच देने वाले हैं, स्टेज पे आप जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि आज हम बहुत बढ़िया स्पीच देंगे। तो फिर आपका माइंड ये बताए कि हाँ, उस दिन आपने दोस्तों के सामने बहुत अच्छा बोला था, उस दिन आपने स्टेज पे बहुत अच्छा बोला था, उस दिन आपने टीचर के सामने बहुत अच्छा बोला था, तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे। तो सोचने की दो कैटेगरियाँ होती है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट जनरेट करेगा और ज़्यादा। अगर निगेटिव थॉट माइंड में डालेंगे तो निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा। तो ओवर थिंकिंग की मेन समस्या यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं और वो और ज़्यादा निगेटिव माइंड में बढ़ने लगता है। अब है जैसे आपने एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मान के चलिए कि आपको एक ऑफ़र मिलता है, आपके पिताजी कहते हैं कि बाबू आपको जिस तरह की बाइक चाहिए आप ले लीजिए, तो आप बहुत महंगी बाइक खरीदते हैं। अब आप क्या करते हैं कि उस बाइक में सुबह जैसे ही बैठते हैं तो पेट्रोल की टंकी खोलते हैं, उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी बालू डाल देते हैं। अब आपकी बाइक कितनी भी स्ट्रांग हो, कितना भी बेहतरीन हॉर्स पावर हो, कितनी भी बेहतरीन इंजन उसका लगा हो, वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो जाम हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल की जगह अगर आपने बालू इसमें डाला है, पेट्रोल की टंकी में अगर आपने बालू डाला है तो क्या होगा, बहुत समय तक नहीं चल सकता। तो सेम ऐसा ही हमारा माइंड होता है। हम अपने माइंड में क्या करते हैं कि जैसे जब अपने माइंड में हम निगेटिव थॉट डालते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है कि अच्छे से अच्छा जो माइंड होता है वो भी धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना ज़्यादा तेज़ आपका बुद्धि, ये मायने नहीं रखता। आप उसमें डाल क्या रहे ये मायने रखता है। जैसे आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, लेकिन सेम माइंड को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें गंदी गंदी विचारें डालते हैं, निगेटिव थॉट अपने बारे में डालते हैं। तो माइंड को भी स्वस्थ रखने के लिए कुछ तो चाहिए अच्छी चीज़ें, तभी तो माइंड हमारा स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको पॉजिटिव थॉट डालना है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। और
बहुत सारे तरह के तनाव, दुख, तकलीफ़ से बचने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाना ही होगा, क्योंकि जैसा थॉट हम लाएंगे वैसा थॉट हमको कन्वर्ट होकर माइंड हमको देगा। अब ये हम सोचते हैं बच्चों कि अरे सर हम तो बस सोच ही रहे हैं, सोच से क्या होता है, निगेटिव सोचिए या पॉजिटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये है बच्चों कि आप जैसा सोचते हैं आपका बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगा। जैसे वास्तविक अगर आप किसी अपने दोस्त से लड़ाई करें तो उस समय जैसा बॉडी आपका रिएक्ट करता है, जब उसके लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो उससे वैसा ही बॉडी रिएक्ट करता है। इसीलिए देखिएगा, जो इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, वो हमेशा दुबला पतला, बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसके अंदर बहुत तरह का तनाव होता है। मेन कारण क्या होता है कि उस इंसान में कि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहा है। अब निगेटिव जैसा सोचेगा, परिस्थितियों के बारे में सोचा कि मेरे साथ ये घटना हो सकती है, मेरे साथ वो घटना हो सकती है, तो वो घटना वास्तविक में तो नहीं हो रही है लेकिन काल्पनिक दुनिया में तो हो रही है। अब काल्पनिक दुनिया अगर आपके माइंड के अंदर हो रही है तो माइंड का जो असर है वो पूरे शरीर पे होगा ही, उस घटना का जो असर है पूरे शरीर पे होगा। इसलिए देखिएगा कि जो इंसान बहुत गुस्से में रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, उस बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है या बहुत हमेशा तनाव में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोच हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। सोच ही वो चीज़ है जो आपको बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और सोच ही वही चीज़ है, वो चीज़ है कि जो आप किसी बड़े पोजीशन पे हो वहाँ से आपको नीचे ला सकती है। तो आप बच्चों, आपको ओवर थिंकिंग से बचना हो या फिर लाइफ में बहुत अच्छा करना हो तो आपको सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी। पॉजिटिव थिंकिंग, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर कुछ कमियां भी हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है, वो चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ आपका दिमाग है, लेकिन अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे निगेटिव, तो वो धीरे धीरे आप बहुत अच्छे होते हुए, जैसे बाइक का एग्जांपल क्या है कि आप बाइक, बहुत बेहतरीन बाइक भी अगर उसके अंदर कुछ गलत डाला जाए तो वो ख़राब हो सकती है। सेम ऐसा ही हमारा लाइफ है कि अगर बहुत अच्छा लाइफ है, बहुत अच्छे माइंड है, अगर उस पर हम काम ना करें अच्छी चीज़ों पे, अगर बुरी चीज़ें सोचने लगे अपने ही बारे में, तो धीरे धीरे क्या हो कि माइंड आपका धीरे धीरे ख़राब होते चला जाएगा। धीरे धीरे आपको लगे कि हम नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर हीन भावना आने लगेगी। तो इन सब से बचने के लिए सबसे बेहतरीन है कि अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा बच्चों। तो बच्चों, हम सभी आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो आप हमें कॉल कीजिए, जब भी आप चाहे कॉल करना, सुबह दिन, कोई ये नहीं है कि आप जब आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो आप हमसे बातें कर सकते हैं। तो बच्चों, हम सभी आपके साथ हैं, आगे और भी हम अच्छी अच्छी बातें किया जाएगा, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।